हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, हम सभी को पता है भारतीय संविधान में टोटल 395 आर्टिकल है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो एक एक करके हम लोग 22 भाग को कवर करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टोटल 22 भाग में से जो पहला भाग है, इस पहले भाग जो कि आर्टिकल संख्या 1 से लेकर 4 तक है। और पहला भाग जो है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करती है। तो हम लोग पहला इस भाग 1 में टोटल जो 4 अनुच्छेद है उसको हम याद करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए, संघ का नाम की बात कर रहा है, तो इसी में ही हमको एक चीज और पढ़ना है, याद रखना है। इसी में ही बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया ये राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। देखिए, भारत जो है वो राज्यों का संघ है और इससे दो बातें पता चलती है। भारत अर्थात इंडिया, इससे हमारे देश का नाम पता चलती है, देश का नाम। देखिए, देश का नाम जो है, अगर संविधान जब गठन हो रहा था उससे ठीक पहले की बात करें तो लोगों ने दो प्रकार के नाम को जो है बोला। एक तो है भारत, हमारे देश का जो परंपरागत नाम है वो है भारत, और आधुनिक नाम जो है वो इंडिया। लेकिन संविधान सभा में बाद में संविधान का गठन किया गया तो इन दोनों ही नाम को रखा गया। तो भारत अर्थात इंडिया, इसमें भारत राज्यों का संघ या इंडिया राज्यों का संघ नहीं बोल रहा, भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का एक संघ है। और ये जो राज्यों का संघ है, पहला वाला से तो पता चल गया नाम, और दूसरा से पता चल रहा है कि हमारे जो व्यवस्था की ये है राज पद्धति, राज पद्धति व्यवस्था की बात करता है कि भारत जो कि इंडिया वो राज्यों का संघ है। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है इससे ठीक। अगर अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में फेडरल है, वहां पर जो राज्य हैं वे राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं उससे। लेकिन हमारे देश के जो राज्य सब हैं वो कभी अलग खुद से नहीं हो सकते हैं। तो एक बात तो पता चल गई कि भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ है। और राज्य कौन कौन है अगर इसकी बात करें तो उसमें हम लोगों को पढ़ना होगा कि अनुच्छेद अनुसूची एक में जिनका जिक्र है वे ही भारत के राज्य हैं। तो अनुसूची एक में जो है सारा डिटेल्स वहां पर दिया गया है। और इसी में ही एक और याद रखिए कि भारतीय क्षेत्र में किसको शामिल किया गया है। तो इसमें याद रखना है कि जो राज्य है, राज्य हम शामिल करते हैं यूटी, और एक है अधिग्रहित क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र। देखिए, अभी वर्तमान समय की बात करें तो 28 राज्य है, यूटी टोटल 8 है, और अधिग्रहित जो क्षेत्र है वो 0 है। किसी भी मतलब दूसरे पर जो है कब्जा अभी तक इंडिया जो है नहीं किया हुआ। तो 28 राज्य, 8 यूटी है केंद्र शासित प्रदेश, और 0 जो है वो अधिग्रहित क्षेत्र है। पहला वाला हम लोग आर्टिकल समझ गए, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा वाला है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए, नए राज्यों का प्रवेश बोल रहा है या स्थापना। सिक्किम की हम बात करते हैं, सिक्किम की। तो सिक्किम में याद रखिएगा ये एक स्वतंत्र राष्ट्र पहले हुआ करती थी, लेकिन बात 1975 की है। 1975 में ये भारत में इसको मिला दिया गया और ये 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के थ्रू जो है सिक्किम को भारत क्षेत्र में मिला दिया गया। तो नए राज्यों का प्रवेश और उसका स्थापना ठीक ऊपर से होते हुए हम आ रहे हैं। सबसे पहले समझे संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में हमने पढ़ा कि नए राज्यों का प्रवेश और उसका स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। तीसरा में नए राज्यों का नाम। अगर भारत क्षेत्र को अगर तोड़ना है, अगर एक और नया राज्य बनाना है तो नए राज्य का नाम हो, या फिर अभी वर्तमान समय में जो राज्य है या पुराने जो राज्य हैं उनके क्षेत्रफल हो या सीमा हो या फिर नाम, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत। देखिए, अभी अगर पहले की बात करें उड़ीसा की तो पहले कलिंग नाम, फिर उत्कल, फिर उड़ीसा, फिर ओडिशा, उत्तरांचल था पहले, फिर अभी नाम हो गया उत्तराखंड हो गया। तो ये जो नाम सब है, एक नए राज्य का गठन किया गया था 2014 में तेलंगाना का। तो ये जो नए राज्य का निर्माण हो या फिर जो परिवर्तन हम करते हैं वो आर्टिकल 3 के तहत जो है किया जाता है। तो ये 3 आर्टिकल हो गया। दूसरा वाला में नए राज्यों का प्रवेश, और तीसरा में नए राज्य हो या फिर पुराने राज्य हो उनका जो परिवर्तन है वो हम लोग कर रहे हैं। और इसी में ही हमको चौथा वाला याद रखिएगा कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 2 एवं 3 में जो भी परिवर्तन करने हैं
उनके लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। देखिए आर्टिकल 2 और 3 में जो कुछ भी परिवर्तन करना है, अगर किसी भी क्षेत्र को विजिट करके अगर आप नए राज्य बनाना चाहते हैं या फिर नए अगर भारत के ही राज्य को अगर तोड़ के एक नया राज्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अगर भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को अगर देना होगा तो वैसी स्थिति में जो है संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। और इसी से रिलेटेड ही एक याद रखिएगा उदाहरण है बेरूबाड़ी। याद रखिएगा बेरूबाड़ी। बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है, ये बेरूबाड़ी क्षेत्र, इसको ठीक इसी तरह से ही जो है शामिल किया गया था पाकिस्तान में। ये नौवें संविधान संशोधन जो कि हुई थी 1960 में हुई थी और इसी के थ्रू जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझे भाग जो 1 है उसमें जो 4 अनुच्छेद है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला वाला हो गया संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा हो गया नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना। नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्य हो या पुराने राज्य हो, उनका क्षेत्रफल और सीमा या नाम, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत। और इसी में ही याद रखिएगा कि इसी मतलब तीसरे वाले में कि परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश हो, इसमें राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो तीसरा और चौथा जो है हम लोग समझे। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़े भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, वो संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। इसके बाद मिलेंगे भाग दूसरे में, तब तक के लिए थैंक यू।